गाइज, आप सभी को हमारी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। और आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे ही होंगे, अपनी अपनी ज़िंदगी में स्वस्थ और मस्त होंगे। आप लोगों की दुआ से मैं भी अच्छी हूँ। तो आप लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। आप लोग हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। और मैं अभी एक कहानी सुनाऊंगी, अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना। और मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग कहानी को पूरा ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि जब कहानी को पूरा सुनेंगे तभी कहानी के अंत में ही आनंद आता है। तो अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना फ्रेंड्स। और इस कहानी का नाम है महान शिक्षक। ये कहानी बीरबल की है। तो राज्य में एक टकला सेठ नामक बेहद कंजूस रहता था। वह बहुत ज़्यादा कंजूस था। वह अपनी कंजूसी के कारण ही अपने सर में कभी बाल नहीं उगने देता था। और उसकी तेल की बचत होती थी और उसके पैसे भी बचते थे। इसलिए वो अपने बालों को हमेशा काटता रहता था और कभी उसके बाल बड़े नहीं होते थे। उसका सर टकला ही रहता था। और इसी बीच उसका एक बेटा था। वो तोड़ू मल, और तोड़ू मल इतना शरारती था कि वो हर किसी चीज़ को तोड़ा बिगाड़ा करता था। इस चीज़ से सेठ बहुत परेशान हो गया था और एक दिन गुस्से में अपनी बीवी को आवाज़ दिया और कहने लगा कि ये जो तुम्हारा शरारती बेटा है, इसको जल्दी से जल्दी सुधार लीजिए, क्योंकि ये सब चीज़ तोड़ फोड़ देता है। तो इससे मेरा बहुत खर्चा होता है, क्योंकि मैं खर्चे के कारण ही अपने सर में बाल नहीं रखता हूँ और ये घर में हर चीज़ को बिगाड़ा करता है। इससे मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। मैं इसको किसी गुरु को दे दूँगा और वहीं ये शिक्षा प्राप्त करेगा। मैं इसे अपने पास नहीं रखूँगा। यह सुनकर उनकी पत्नी बहुत चिंतित हो गई और कहने लगी, ये ये शरारती बच्चा मैंने नहीं बनाया, इसको आपने बनाया, क्योंकि नहीं तो इसको भर पेट खाना देते हो, ना तो इसको किसी चीज़ को खेलने वाला कोई चीज़ ला के देते हो। तो ये दिन भर शरारत तो करेगा ही। तो सेठ बोले, अभी तो इसने आधी रोटी खाई थी, कितना खाएगा ये, हर समय खाता ही रहता है। तो उनकी पत्नी यह सुनकर बहुत चिंता में पड़ गई और कहने लगी कि महाराज, मैं कहती हूँ कि इसके लिए कोई एक गुरु ही लगा दीजिए, तो इसकी कुछ तो शरारत दूर हो जाएगी। जब गुरु शिक्षा देगा तो इसकी शरारत भी कुछ कम हो जाएगी। सेठ थोड़ी देर सोचा और कहने लगा, नहीं नहीं, मैं ये नहीं कर सकता हूँ। अगर कोई गुरु मैं इसको शिक्षा देने के लिए लगाऊंगा तो जानती हो वो कितना पैसा लेगा। तो यह सुनकर सेठानी बोली, हाँ पैसा तो लेगा ही। लेकिन कुछ देर सोचकर सेठ सोच में पड़ गया और कहने लगा, मेरी पत्नी सही कह रही है, अगर मैं इसके लिए एक गुरु लगा दूंगा तो ये हो सकता है कुछ शरारत कम करे। तो ये सोचकर कंजूस सेठ बीरबल के पास गए और बीरबल के दरवाजे खटखटाए। तभी बीरबल ने कहा, क्या हाल है कंजूस सेठ, मैं तुम्हारे यहाँ आ ही रहा था। तो कंजूस सेठ टकलू सेठ कहने लगे कि मैं आपके दरवाजे पर किसी काम से आया हूँ। तो बीरबल ने कहा, ज़रूर आप बताइए किस काम से आए हैं, मैं आपका काम ज़रूर करूँगा। टकलू सेठ कहने लगे, मेरा बेटा जो तोड़ूमल है उसके लिए कोई अच्छा सा गुरु ढूंढ दीजिए, क्योंकि वह बहुत शरारती है, सब चीज़ों को बिगाड़ता रहता है। इससे मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। बीरबल ने कहा, ठीक है, मैं आपके बेटे के लिए ज़रूर कोई अच्छा गुरु ढूंढूंगा। और वह टकलू सेठ वहाँ से चले गए और बीरबल ने एक गुरु बैंकेट के पास गए और उनसे पूरी हकीकत बताई। गुरु बैंकेट तुरंत टकलू सेठ के वहाँ गए और उनसे हाल चाल पूछा। तो टकलू सेठ ने कहा, ये तोड़ू मल मेरा बेटा है, ये बहुत शरारती है, आप इसको शिक्षा देने के लिए क्या लेंगे। तो गुरु बैंकेट ने कहा, सिर्फ 1 महीने में का खर्चा मुझे 3 असरफी दे दिया करना, मैं आपके बेटे को तुरंत सुधार दूंगा। तो सेठ कुछ ना कहे हुए तुरंत हाँ कर लिया और कहने लगे, आप जो मेरे वहाँ दिन भर काम करेंगे उसमें मैं 1 टाइम का भोजन आपको कराऊंगा।
वेंकट गुरु ने कहा, ठीक है, मैं कल से आपके बेटे को शिक्षा देने आऊँगा। तो तोड़ूमल और उसकी माँ ये सब सुनकर बड़ा सोच में पड़ गई और सेठानी सोचने लगी है तो कुछ दाल में काला, क्योंकि इस बार तो सेठ ने कुछ भी कंजूसी नहीं किया और चुपचाप हाँ कर लिया। तभी गुरु वेंकट उसको शिक्षा देने आने लगे और तोड़ूमल थोड़ा कुछ सही होने लगा और उनका गुरु वेंकट का 1 महीना बीता तो टकलू सेठ से उसने अपना खर्चा मांगा। तो टकलू सेठ बड़ा अकड़ कर बोले, कहने लगे, ये जो तुम एक वक्त की रोटी खाते हो मेरे वहाँ, तो ये क्या हराम में मिलती है? मैं इसका भी तो खर्चा काटूंगा और इसी में तुम्हारा वेतन भी काट करके और जो भी बचेगा उसको देंगे। गुरु वेंकट यह सुनकर अचंभित तो रह गए और कहने लगे, ये कुछ हम नहीं सुनेंगे। मैंने थोड़ी ना कहा था कि भोजन के लिए, ये तो आप ही ने कहा था कि मैं आपको भोजन करवाऊंगा। और तुरंत बीरबल के पास पहुँचे, कहने लगे, जो तुमने वो शिक्षा के लिए उसके घर मुझे भेजा था, उसने बहुत कंजूसी कर रहे हैं मेरा खर्चा देने में। तो बीरबल सोचने लगे, वो तो वैसे भी कंजूस था, अब तो वो कंजूसी तो करेगा ही। और गुरु वेंकट से बीरबल बोले, ठीक है, मैं आपका खर्चा कल दिलवा दूंगा। और वो बीरबल तुरंत कंजूस सेठ के वहाँ पहुँचे और कहने लगे कि मैंने एक इतना अच्छा गुरु ढूंढा है, उसके लिए कोई भी खर्चा नहीं देना पड़ेगा और वो आपके बेटे को एक ही दिन में सुधार देगा। तो सेठ यह सुनकर बहुत खुश हुआ और कहने लगा, बीरबल आप तुरंत ही बताइए। तो बीरबल ने कहा, मेरी एक शर्त है। कंजूस सेठ कहने लगे, बताइए बीरबल। बीरबल ने कहा, जो गुरु वेंकट का खर्चा है 1 महीने का 3 असरफी, वो आज ही अभी दे दो और मैं उनको देके और मैं उस वाले गुरु को अभी लेके आ रहा हूँ। और बीरबल की बातों में आ गया कंजूस सेठ, तुरंत 3 असरफी बीरबल को दे दिया और बीरबल तुरंत गुरु वेंकट को तीनों असरफियाँ दे दी। और इसके बाद फिर आ गए कंजूस सेठ के पास और कहने लगे, तुम्हें क्या पता था कि मैं कैसे आपके पास से धन निकालूंगा और तुम्हें लगता था कंजूसी करोगे आप? हमें खुद ही पता था कि आप कंजूस हो, तो ऐसे आसानी से कुछ देने वाले नहीं थे खर्चा। इसीलिए मैंने चाल चल के तुम्हारे वो पैसे निकाल लिए हैं और अब मेरे पास कोई भी गुरु नहीं है। इसलिए आप अपना काम करिए और मैं अपने घर जा रहा हूँ, क्योंकि मैं गुरु जी का खर्चा तो दे दिया और अब मैं कुछ नहीं जानता। तभी कंजूस सेठ अपने शर्मिंदगी से अपना सर नीचे कर लिया और बीरबल से माफ़ी मांगने लगा। कहने लगा, बीरबल तुम जीत गए, हम हार गए। मैं कंजूस तो ज़रूर हूँ, लेकिन मेरे पास इतनी बुद्धि नहीं है कि मैं बुद्धि से काम करूँ। तो दोस्तों, कहा जाता है कि हर चीज़ की कंजूसी नहीं करना चाहिए। अगर अच्छी शिक्षा दिलाना चाहते हो बच्चों को, तो तुम्हें पैसे का भी खर्चा करना पड़ेगा और जो भी गुरु मांगेगा उसको देना पड़ेगा। तो आज की कहानी मेरी कैसी लगी फ्रेंड्स? अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके बताना कि मेरी कहानी कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय।